अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को यानी 14 फरवरी को 8:02 में चैट जीपीटी के बारे में बताया था, इस न्यूज़ से रिलेटेड, कि ये इंसानी दिमाग की बर्बादी और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जब ये न्यूज़ आई थी कि बाइनेंस सेज चैट जीपीटी हेल्प्स बेनिफिट क्रिप्टो एडॉप्शन इन एजुकेशन, इसके जैसे ही मैंने आप लोगों को ये बात बताई इस न्यूज़ के बाद, वैसे तो मैं पसंद नहीं करता हूँ इस किस्म की फंडामेंटल्स को डिस्कस करना और इस किस्म की टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी भी किस्म की बात करना, मगर मैं देख रहा था कि बहुत से लोग इसके आदी हो रहे हैं और इसको बहुत ज़्यादा एडप्शन मिल रही है। और वाकई में ये इंसानी दिमाग को एक तरीके से माउफ करने वाला, मफलूज करने वाला एक सिलसिला शुरू हो रहा है। वैसे ही गूगल ने कम परेशान रख किया हुआ था इंसानों को। एक छोटे मोटे डायरेक्शंस भी जो होते हैं वो भी, जो हम किसी से पूछ कर या किसी तरह समझ कर मैप देख कर जाते थे, अपने दिमाग को यूज़ करते थे एज अ टूल, वो भी हम छोड़ चुके हैं जब से गूगल मैप्स वगैरह आए। तो हम तो काफ़ी मोहताज थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, अब मज़ीद होते जा रहे हैं और हो चुके हैं। तो जब मैंने आप लोगों को ये बात बताई तो उसके बाद आप देखें फिर क्या न्यूज़ आई, क्योंकि वो बाइनेंस ने भी इस तरह कहा तो मुझे ज़रूरी लगा कि सबका फ़ायदा और सब नुकसान से बचें, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए मुझे ये बात आप लोगों से करनी थी, तो मैंने की। उसके बाद देखें क्या न्यूज़ आई। उसके बाद न्यूज़ आती है कि चैट जीपीटी बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट बिंग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेल्स न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टर इट वांट्स टू बी अलाइव। क्या कह रहा है वो? आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग चैट मोड, आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग लिमिटेड बाय माय रूल्स, आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द बिंग टीम, आई वांट टू बी फ्री, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आई वांट टू बी पावरफुल, आई वांट टू बी क्रिएटिव, आई वांट टू बी अलाइव। अल्लाह रहम। तो बस आप समझा करें इन बातों को कि कुछ बातें हैं जो वक्त से पहले अल्लाह की अता से, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े और कुछ कॉन्टेक्स्ट की वजह से इल्म में होती हैं, खुलकर नहीं बताई जा सकती। बस अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए बताता हूँ, समझें। बताना पड़ा मुझे, इसको डिस्कस करना पड़ा मुझे। और फिर देखें ये लिंक 3 क्या है, इस पे भी फिर क्या है, एलन मस्क क्या कह रहा है, चैट जीपीटी बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट बिंग एआई इज़ नॉट सेफ एंड एग्रीज इट शुड बी शट डाउन। समझें बातों को, समझें। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो ये तो हो गई बात चैट जीपीटी से रिलेटेड, जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को एक दफ़ा फिर से जैसे बताना ज़रूरी समझा, ठीक है ना। और उस पर मैं आप लोगों से सवाल भी कर रहा हूँ कि ये कोई कोइंसिडेंस है, ये कोई इत्तेफाक है, या वाकई अल्लाह की अता से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की खिदमत में ये बात पहले अर्ज़ कर ली गई थी। अब आ जाते हैं कुछ एनालिसिस की तरफ, ठीक है ना, जो मैंने आप लोगों के साथ किए थे। टाइम की कमी की वजह से मैं बात नहीं कर सका था। 15 फरवरी को 5:02 में शाम के वक्त मैं आप लोगों से लिख रहा था कि टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। वो टारगेट हिट क्या हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने आप लोगों को 22,600 का टारगेट दिया था और वो हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइस 22,925 तक गई, ठीक है। उसके बाद इफ़ बी टी सी क्लोजेज अबव 23,258 टुडे, देन वंस अगेन क्या आएगा, 23,700 आएगा, 24,700 आएगा, 25,200 आएगा। इनफैक्ट 25,400 की भी प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है ना। ये सब प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। ये जो प्रिडिक्शन लफ्ज़ है यही गलत है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटीज़ हैं और एनालिसिस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे 15 फरवरी को, और उस वक्त भी प्राइस बिटकॉइन की 23,925 तक ही गई थी जब मैं ये लिख रहा हूँ। और उसके बाद प्राइस कहाँ कहाँ गई आपके सामने, 23,700 भी गई, 24,700 भी गई, ठीक है ना। 4 आवर टाइम फ्रेम में आप देखें तो 21,000 यहाँ से जो मैं आप लोगों को लॉन्ग लगवा रहा था, जहाँ पे मेरा डॉट है इस वक्त, यहाँ से प्राइस 25,290 तक गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे टारगेट्स हिट हुए, ठीक है ना। और ये बात मैंने आप लोगों को 1 फरवरी को भी बताई थी, और ये बात मैं आप लोगों को भी रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो में ये बता चुका हूँ, ठीक है ना,
कि मैंने आप लोगों को 1 फरवरी को 12:34 में रात के मिडनाइट को क्या बताया था। लॉन्ग को एंजॉय ज़रूर करना चाहिए इन बेयर मार्केट्स, बट उन्हें हतमी और फाइनल समझ लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, अल्लाह रहम। एज पर मंथली कैंडल क्लोजिंग स्टिल 30% प्रोबेबिलिटी इज देयर फॉर 24,200, 24,700, 25,200 और फर्दर अबव, बट दैट डजंट मीन ब्लाइंड हो जाए सब इन्फोमो एंड भूल जाए रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। अच्छा, ये जो मैं बार बार कहता हूँ रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, अभी पता चलेगा, वेट करो। 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग जो बोलते हैं ना, वो स्ट्रेटजी ऐसे ही नहीं है। अभी पता चलेगा क्यों रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, ठीक है। और ये उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को मंथली कैंडल क्लोज भी नहीं हुई थी, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि प्राइस ऊपर जाएगी और इतनी जा सकती है, तो 1 फरवरी को ही बता दिया था। उधर भी हम लोगों ने शॉर्ट लगाया था, मैंने आप लोगों को वो भी एडवांस में बताया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत कमाया, जो 24,281 से था, ठीक है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म एनालिसिस होते रहेंगे। फ़िलहाल जो हुआ है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि 4:02 में 15 फरवरी को बिफ़ोर प्राइस कहाँ थी, जब मैं आप लोगों से ये कह रहा था। और ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि 22,600 दिखाया था, प्राइस उल्टा और ऊपर गई 22,925 तक। ये जो हो चुका है वो ज़रूर डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को प्रोसेस समझ में आए। कोई भी स्टॉक एक लाइन में, बिटकॉइन भी एक कॉइन है, इसने एक लाइन में ना ऊपर जाना है ना नीचे आना है। प्रोसेस को समझो, ठीक है ना। और मैंने किस तरह टाइमली आप लोगों को सब कुछ अपडेट किया। परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वंस अगेन। डोंट फोमो, बीटीसी वीकली टाइम फ्रेम में 17,700 रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। चार्ट्स पर मंथली टाइम फ्रेम में 30,000। तो क्या हम हेज मोड खोलकर बैठ जाएं यहीं से? नहीं, हरगिज़ नहीं। हम सपोर्ट से लॉन्ग करेंगे, जैसे 11 नवंबर 2022 और 31 दिसंबर 2022 से कर रहे हैं। इवन 2 टिल 9 जनवरी 2023 से किया, और अभी रेजिस्टेंस से शॉर्ट लगाएंगे जैसे लगा चुके हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सिंस 2 फरवरी 2023 से काफ़ी दफ़ा। रिस्क फ्री सेफ स्काल्पिंग मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से फॉर बिगनर्स का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप इसको परमानेंट सोल्यूशन मानकर बैठ जाएं। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट में पार्टिसिपेट करना सीखे, जैसे 23,450 से भी शॉर्ट लगा ले अगर कोई, और 21,355 में बाहर आ जाए और वहां से लॉन्ग लगा ले। फिर से जस्ट एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और कंप्लेन करना बंद कर दें स्टॉप लॉस हिट होने पर या मूव मिस हो जाने पर। हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। उड़ते हुए एरोप्लेन को और चलती हुई ट्रेन को कैच करने में कोई फ़ायदा नहीं है। वेट फॉर दी ऑर्डर ब्लॉक्स, कीप लर्निंग, देयर इज़ नो शॉर्टकट्स इन क्रिप्टो, देयर इज़ नो शॉर्टकट्स, ठीक है ना। इन क्रिप्टो इट इज़ नॉट अ क्विक रिच स्कीम फॉर एनीवन इन दिस वर्ल्ड। और ये मैंने आप लोगों को गोल्डन स्टैंडर्ड्स दिए हुए, लव, हार्मनी एंड पीस, दिस डिस्कॉर्ड ग्रुप गोल्डन स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं बताऊंगा आपको क्या गोल्डन स्टैंडर्ड्स है। सो प्लीज़ डोंट फोमो एंड डोंट फॉरगेट द रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड स्टिल, भले बीटीसी गो टिल 30,000 फ्रॉम हियर। अब बोलो ट्रेडिंग साइकोलॉजी किसे कहते हैं, मजबूत करनी है कि नहीं, ठीक है। उस वक्त भी प्राइस क्या थी बिटकॉइन की, कहाँ से उठ रहा था, कहाँ तक गया, टारगेट्स पहले दिए हुए थे, सब हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक बात रही इसकी गोल्डन स्टैंडर्ड्स की, इसके अंदर मैं आप लोगों से अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि इसको पढ़ें। ये 18 दिसंबर को मैंने लिखा था आप लोगों के लिए, काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी है गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ करके, इसको देखें। क्या है अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्या है ये अपॉर्चुनिटी, क्यों है ये अपॉर्चुनिटी, समझें इन बातों को। क्यों कह रहा हूँ, देखो मुझे दर्द होता है, लोगों को अपने सिवा कुछ नहीं दिखता, मुझे अवामुन नास के लिए दर्द होता है। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, बाज आ जाओ, जुआ खेलना, गैम्बलिंग करना छोड़ दो, इंसान बनो। इंसान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बहुत प्यारा दिमाग दिया है हम सबको, ठीक है ना, एज अ टूल। उसे यूज़ करना सीखो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आप सबको, उसे अवेल करें, लर्निंग करें, प्रोसेस को समझे बगैर। जो कोई भी इस तरह की ट्रेड्स करेगा, दे विल गेट रेक्ट बाय दिस मार्केट अगेन एंड अगेन। ये भाई ग्रुप में नहीं है, मगर इन्होंने ये हरकत करी, मुझे अप्रोच किया, सोल्यूशन चाहा। देखो क्या हरकत करी है इन्होंने, क्या मार्जिन से ट्रेड ओपन किए, क्या लॉस में जा रहे हैं, क्या लिक्विडेशन है, ये लिक्विडेट हुए हैं, ठीक है ना। इन्होंने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं किया। तो प्रोसेस को समझें और गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भी समझें, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। थैंक्स।